हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल हियर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे बेसिकली आईसीटी सन मॉडल के बारे में। तो आईसीटी सन मॉडल क्या है? ये बेसिकली एंट्री टेक्निक है। आज मैं इसको आपको दो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री बताऊंगा। एंट्री टेक्निक्स है M1 के अंदर और M5 के अंदर, और हायर टाइम फ्रेम लेवल में हम इसमें ड्रॉन लिक्विडिटी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है और पीडीएफ टी ट्रेडर्स की है। इन दोनों का चैनल का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी टॉपिक पे। सबसे पहले ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सी तरफ देखनी है हमने। अगर आपने मेरा लिक्विडिटी का लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसकी तरफ जाएं और वो देखें सबसे पहले। अभी जो बेसिकली हमने जो देखनी है ड्रॉन लिक्विडिटी वो H4 और H1 के अंदर देखनी है। H4 और H1 के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट बेसिकली दोनों साइड पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, वो हम टारगेट करेंगे कि मार्केट, हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जाना है। फर्ज किया ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है। फिर हम देखते हैं कि उसको अपोजिट साइड में मैनिपुलेशन हो या टर्टल सूप लगे या स्वीप लगे या कुछ भी हो, तो वहां से हम एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि स्टॉप रेट, बेसिकली स्टॉप रेट हमने किस टाइम फ्रेम के अंदर देखनी है। ड्रॉन लिक्विडिटी हमने H4 या H1 के अंदर देखी है, और M15 के अंदर बेसिकली हमने क्या देखी है, ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई थी। फर्ज किया कि ये हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है कि एंटिसिपेट करते हैं मार्केट यहाँ जाएगी। स्टॉप रेट हमने उसकी अपोजिट साइड पे देखनी है। स्टॉप रेट हमने उसकी अपोजिट साइड पे देखनी है कि मार्केट ने स्टॉप रेट की है। ये देखिए मार्केट ने स्टॉप रेट की, इसके नीचे जितने स्टॉप लॉस थे, जिन लोगों ने बाय किया हुआ था यहाँ पे, उनको मार्केट ने हिट किया है, आउट किया, स्टॉप रेट हो गई है और कैंडल बुलिश क्लोज हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री टेक्निक देखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगा। लेकिन टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा एंट्री में? M1। आप याद रखिएगा M1 टाइम फ्रेम है। उसके बाद जो एंट्री टेक्निक से हमने देखा है कि मार्केट अगर यहाँ पे M15 का जो स्टॉप रेट था उसके नीचे आएंगे जब हम, तो हम ये देखेंगे मार्केट ने हमें एक फेयर वैल्यू गैप दी है। जो भी ऑर्डर ब्लॉक से, जो भी एंट्री टेक्निक्स आप यूज करते हैं, वहां से जो कुछ भी मिले आप वहां से आप M1 के अंदर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट जो आपके पास H4 या H1 की ये लिक्विडिटी मौजूद थी। चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाके एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जी। तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आने के बाद जो है ना, सबसे पहले हमने क्या देखना है, गोल्ड का ये 1 आवर का चार्ट है। अब गोल्ड में हमारे पास ये ना मार्केट ने मूव दी है। मूव देने के बाद ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना है। फेयर वैल्यू गैप का ये 50% लेवल है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का ये लेवल है। अब इस पे हमने मॉनिटर किया है कि प्राइस ने इसको पहले भी रिजेक्ट की है, अभी प्राइस इसी लेवल पे फिर खड़ी है। अब बेसिकली इसके नीचे क्लोज हो रही है 1 आवर में, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, और हमारे पास टारगेट है मार्केट में ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में ये टारगेट एक पड़ा हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी एंटर होने वाली है इसमें, इस एरिया के अंदर है, और इस एरिया में रिजेक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो है स्टॉप रेट हो रही है, स्टॉप रेट कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है, M15 में। पहले H1 में आपने लिक्विडिटी देखी, लिक्विडिटी देखने के बाद आपने M15 के अंदर स्टॉप रेट देखनी। ये देखिए मार्केट में ये लेवल था, पीछे इसके पास फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे ये इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल है। कौन से टाइम फ्रेम में? H1 के अंदर। H1 के अंदर आपके पास यहाँ पे ये इसका 50% लेवल है। ये आपके पास 15 मिनट के अंदर भी लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ पे स्वीप लगा रही है। अभी स्वीप लगाने के बाद मार्केट इनसाइड क्लोज हो रही है अगेन। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद हमने इसको 1 मिनट के अंदर इसकी एंट्री देखनी है। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट हमें एंट्री देगी। एंट्री कहाँ देगी? 1 मिनट में ढूंढेंगे हम। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ जरा। मार्केट ये कंडीशन में है, इस कंडीशन के अंदर अभी देखते हैं मार्केट ने हमें एंट्री दी है कि नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं इसमें एंट्री देखूंगा। इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज हो और इसके नीचे क्लोज हो, फिर मैं इसमें एंट्री देखता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए। यहाँ पे 1 मिनट में इसको देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है मार्केट। अभी मार्केट इसके करीब आई है, और ये मार्केट बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है। मार्केट चेंज ऑफ डिलीवरी जो है वो इस कैंडल पे हो गई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद इस कैंडल पे क्लोज हो गई है। क्लोज होने के बाद इस वीक पे हमें एंट्री मिली है। मैं यहाँ पे कौन सी
वेट कर रहा था शॉर्ट करने का, शॉर्ट करके मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, M1 के अंदर। ये मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस था जो मैंने यहाँ पे रखा है। और टेक प्रॉफिट मेरा कहाँ पे है, मेरा टेक प्रॉफिट ऑलरेडी 1/2 मिनिमम है, ठीक है। और नीचे मैंने टारगेट लगाया हुआ है। मैं इसको रन करके देखता हूँ M15 के अंदर ही, ठीक है। और मैं इसको देखता हूँ, बेसिकली ये हमारे पास पहला टारगेट है और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये डाउन है। पहले मैं यहाँ पे इसका वेट करूंगा कि मार्केट आती है या नहीं। एंट्री मैंने कौन से टाइम फ्रेम में ली है, M1 के अंदर। पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, दूसरा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और मेरा टेक प्रॉफिट इसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। 1/2 का रिस्क रिवार्ड है। मैं ट्रेड के अंदर इन हूँ और अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। वही मार्केट ने यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर लिया इजीली। फ्रॉम इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मार्केट गई है इजीली। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमने कहाँ फाउंड आउट की थी, H1 के अंदर। H1 के अंदर हमने देखा था कि मार्केट गिरी है। लास्ट डे में गिरने के बाद मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट इन सिंपल अल्फाज में जो ना रिट्रेस करेगी। रिट्रेस कहाँ करेगी, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप पे इसने रिस्पेक्ट की है। इसको कितने परफेक्टली रिस्पेक्ट की है। M15 के अंदर हमने क्या देखा है इसका, M15 के अंदर हमने इसकी स्टॉप रेट देखी है। स्टॉप रेट देखने के बाद M1 के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखी है कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। और उसके बाद हमने एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। M15 के अंदर मैं इसको दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी गोल्ड की है। हमारे पास ये गोल्ड में H1 का चार्ट है। H1 पे हमने क्या देखना होता है, लिक्विडिटी देखनी होती है। हमारे पास एक लिक्विडिटी डाउन साइड पे ये पड़ी है। देख ले मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने बुलिश ही जाना है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट अप साइड जाएगी। तो H1 के अंदर हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल आपने पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं, ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल है एक, और ये आपके पास बड़ा लेवल है, ठीक है, हाई का। ये भी आपके पास लेवल थे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मार्केट के पास अवेलेबल लिक्विडिटी स्टॉप रेट कहाँ पे होनी चाहिए। मार्केट ने यहाँ जाना है, इनको टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप रेट होनी चाहिए। मार्केट ने ये स्टॉप रेट करेगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी H1 पे। स्टॉप रेट देखने के लिए हम चले जाते हैं M15 के अंदर। M15 में हम देखेंगे कि मार्केट स्टॉप रेट करती है या नहीं करती। वही मार्केट ने यहाँ पे हमें स्टॉप रेट दे दी है। अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। स्लो करने के बाद हमने एंट्री लेनी है। मार्केट अभी यहाँ पे मौजूद है, इसने स्टॉप रेट की है, यहाँ पे भी स्टॉप रेट की है, और अभी ये मार्केट जो है वो हमें एंट्री देगी। तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है। एंट्री देने के बाद हमारे पास टारगेट क्या होगा, ये हमारे पास टारगेट है। सबसे पहले क्या देखा, H1 के अंदर हमने लिक्विडिटी देखी बाय साइड एंड सेल साइड। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो बुलिश है, ओवरऑल तो बुलिश जाएगी, लेकिन कहाँ से होती हुई जाएगी, स्टॉप रेट देखनी है। स्टॉप रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसमें मौजूद थी। H1 के अंदर भी मौजूद है, M15 के अंदर भी हमारे पास जो है वो बेसिकली ये लो मौजूद था उस टाइम। तो ये मार्केट ने इसको क्रॉस किया, ऊपर क्लोज हो गई, अभी फिर स्टिल ऊपर क्लोज होती है। अगर ये इस कैंडल से ऊपर क्लोज होती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, फिर मैं इसको देखूंगा बुलिश साइड पे। लेकिन किस में देखना है हमने, M1 में। स्टॉप रेट हो चुकी है। स्टॉप रेट होने के बाद अभी हम देखते हैं कि मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं इसको इजीली देख सकता हूँ। वैसे मेरे पास यहाँ पे इसका सिग्नल बन गया था। ये इसका जो है ना वो यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे भी वेट कर लेता हूँ कि मार्केट अगर आप जाती है तो मैं उसे कैच कर लूँ। स्टिल मार्केट जो है ना वो यहाँ पे घूम रही है, और ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, और ये मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई है। अब इस ऊपर निकलने के बाद मैं इस मार्केट में देखूंगा कि मार्केट जो है ना वो मुझे यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप की भी एंट्री दी है। अगर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इसका, तो ये इसने फेयर वैल्यू गैप की एंट्री दी है। अगेन ये मुझे एंट्री दे रही है यहाँ पे। ये फर्ज किया ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली है। तो सॉरी, लॉन्ग पोजीशन मैंने ओपन करनी है। यहाँ से मैं लॉन्ग के अंदर इन हूँ, तो मिनिमम मेरा स्टॉप लॉस जो है वो M1 के हिसाब से ये बनता है, और M15 के लिहाज से जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। इसको रीसेट कर लेते हैं। M15 के लिहाज से मेरा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये, ठीक है।
ये मेरे पास स्टॉप लॉस है, और जो टेक प्रॉफिट है मेरे पास, वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे है आपके पास। एंट्री आपने ले ली है M1 के अंदर, 1/2 मिनिमम में रखता हूँ, तो 1/2 जो है वो यहाँ से आप इस वीक की इक्वल रखेंगे, और यहाँ से आप इसको 1/2 कर देंगे। 1/2 हो गया आपके पास रिसीवार्ड। इसको रन करके देखते हैं, मार्केट ने देखें कितनी आसानी से इसको अचीव कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल था वो भी हमारे पास मेंशन, ये ओल्ड हाई मौजूद था। यहाँ पे क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी देखते हैं मार्केट टारगेट करती है नहीं। मार्केट ने इसको भी हिट कर लिया और मार्केट यहाँ से भी ऊपर चली गई है। तो इस तरह जो है ना बेसिकली मार्केट काम करती है। मार्केट में आपने क्या चीज़ देखनी है, H1 के अंदर लिक्विडिटी देखनी है, बाय साइड एंड सेल साइड। उसके बाद मार्केट में स्टॉप रेट कहाँ पे देखा आपने, M15 के अंदर हमने ये देखा कि मार्केट ने इसको भी रेड किया, इसको भी रेड किया, स्टॉप रेट होके फिर मार्केट क्लोज हुई है ऊपर, फिर इनसाइड क्लोज हुई है, और फिर जब मार्केट इससे निकली है तो मैंने यहाँ पे M1 के अंदर एंट्री देखी है। M1 के अंदर एंट्री मैंने देखने के बाद यहाँ से हमने इसको देखा है, मार्केट में जो फर्स्ट टारगेट था हमारे पास वो अचीव किया, और फिर आगे जाके सेकंड टारगेट भी मार्केट ने अचीव कर लिया। अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म पे जो है ना इसकी एग्जांपल को। जी, तो वापस आ गए हम पीडीएफ पे देखते हैं मोर हायर टाइम फ्रेम में हम जो है वो देखते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी। ये M5 की बेसिकली एंट्री पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि M5 में क्या होता है। M5 में आप देखेंगे कि ड्रॉन लिक्विडिटी हम डे 1 या H4 के अंदर देखेंगे। ठीक है, डेली कैंडल के अंदर या H4 के अंदर हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल आ गया। अब हमारे पास ये है कि ये हम मार्केट हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके ऊपर जाएगी, इसको टैप करेगी। तो अब हमारे पास ये कौन से टाइम फ्रेम में लिया हमने, डेली में या H4 में। उसके बाद जो है हम जो स्टॉप रेट किसमें देखेंगे, स्टॉप रेट पिछले में हमने M15 में देखी थी। यहाँ पे H1 के अंदर आप स्टॉप रेट देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से स्टॉप रेट की है। स्टॉप रेट में का मतलब ये है कि मार्केट इसके नीचे आई है और फिर ऊपर क्लोज हो गई है। यहाँ पे जो ऑर्डर पड़ा हुआ था, सेल स्टॉप पड़ा हुआ था, उनको इंड्यूस कर दिया है, और प्लस जो है यहाँ पे जिन्होंने बाइंग कर ली थी उनको मार्केट, उन्होंने स्टॉप लॉस मोस्टली यहाँ पे रखा होता, उनको मार्केट ने आउट कर लिया। स्टॉप रेट हो गई है, मार्केट जब क्लोज हुई है तो हम यहाँ पे एंट्री पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे, M5 के अंदर। M5 के अंदर हम यहाँ पे स्टॉप रेट के बाद M5 में आएंगे, और यहाँ पे हमने कोई भी एंट्री टेक्निक देखनी है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो कुछ भी हमें मिले, हम यहाँ पे इन्वर्जन वगैरह मिल जाए तो हमने यहाँ से, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है तो ट्रेड ले ली, एंट्री यहाँ पे बनती थी, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे है, टेक प्रॉफिट कौन सा बनता है, ये आपके पास डे 1 या H4 की जो आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल है। चलते हैं चार्ट पे, इसकी भी आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जी, तो हम फिर चार्ट पे आ गए, और ये मेरा बेसिकली फेवरेट है, क्योंकि मैं डेली में मोस्टली देख रहा होता हूँ इसको, डेली बायस के हिसाब से भी देख रहा होता हूँ। मार्केट ओवरऑल यूरो यूएसडी की बुलिश है, डेली की कैंडल है। डेली और H4 में आपने क्या ढूंढना है, लिक्विडिटी ढूंढनी है कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या है मार्केट के पास। ये एक बाय साइड लिक्विडिटी मौजूद है, हाई मौजूद है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है। हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आज रुक गई है, और मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि मार्केट स्वीप लगा के हाई की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट इस लो को स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टारगेट करना, ये मेरा डेली बायस है। मैं इसको समझ रहा हूँ कि मार्केट ने बुलिश है ओवरऑल, और मेरे पास ये ओपिनियन मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो स्टॉप रेट देखनी है इसकी, कि मैं मैंने इसकी तरफ जाना है, इस लिक्विडिटी की तरफ, तो स्टॉप रेट में इसको ऑपोजिट साइड पे देखूंगा। ऑपोजिट साइड इसकी ये है, और कौन से टाइम फ्रेम में देखूंगा, H1 के अंदर देखूंगा। ठीक है, H1 के अंदर देखूंगा कि मार्केट स्टॉप रेट करे। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, और टारगेट मेरे पास ये है डेली में। H1 में मेरे पास ये टारगेट है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, और ये मार्केट ने स्टॉप रेट कर ली है। मार्केट ने स्टॉप रेट करने के बाद क्या किया, मार्केट ये स्टॉप रेट की है। स्टॉप रेट करने के बाद हमने एंट्री ढूंढनी होती है। मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगी है इस कैंडल में, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है। कहाँ से हम ढूंढेंगे, M5 के अंदर। जब आप एंट्री ढूंढेंगे, क्योंकि H1 की है बहुत आराम से चलती है कैंडल, तो आपने M5 के अंदर आ जाना है। M5 के अंदर हम इसको ढूंढ लेते हैं कि हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली। ये देखें, मार्केट ने बड़े क्लियरली हमें बताया है कि बेसिकली इसके ऊपर क्लोज हुई है, मार्केट ने हमें एंट्री दे दी थी। ये मार्केट आई है, स्टॉप रेट करने के बाद वापस गई है, और एक बड़ी कैंडल दी है, उसके बाद इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो गई थी।
उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था हमारे पास, और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है मार्केट में। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और उसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था। यहाँ से अगर हमारे पास लॉन्ग पोजीशन बनती है, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा। अगर हम इसको देखते हैं M5 में, तो हमारे पास जो है वो टेक प्रॉफिट मिनिमम 1/2 का होना चाहिए। लेकिन हम इसको H1 में देखते हैं, H1 में हमारे पास जो है वो टेक प्रॉफिट इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल था जो हमारे पास मौजूद है, हमने पहले ही मेंशन किया हुआ। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास इस फर्स्ट टारगेट H1 में ये मौजूद है, लास्ट टारगेट हमारे पास ये मौजूद था। इसको रन करके देखते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। अभी हम कौन से टाइम फ्रेम में मौजूद है, हम एंट्री हम लेने के बाद ये मार्केट ने देखें इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया। और बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है तब ही आपको, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढ के लाते हैं। पहले टाइम फ्रेम में आपके पास जो एंट्री मिली थी M5 में, आपने उसको जो है वो, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद ये यहाँ पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, और उसके बाद लास्ट आपके पास ये प्रॉफिट टेकिंग बनती है। H1 के अंदर आपकी प्रॉफिट टेकिंग जो है ना, आप इस लेवल पे कर सकते थे। ये जो आपके पास लेवल है, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। इस लेवल पे आपके पास लिक्विडिटी थी, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद ये आपके पास एंड लेवल था, जो आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट इसी की तरफ गई है। तो तीन चीज़ें ICT सन मॉडल में, पहली डेली या H4 के अंदर आपने लिक्विडिटी देखनी है, उसके बाद स्टॉप रेट कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है, H1 में, और M5 के अंदर आपने एंट्री पैटर्न ढूंढना, कोई भी मिल जाए आपको, फेयर वैल्यू गैप मिले, ऑर्डर ब्लॉक मिले, कुछ भी मिले। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपके पास जो एंट्री पैटर्न में मौजूद है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे एंट्री दी है, देखें प्राइस ने अगेन इसको रिस्पेक्ट किया, फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट किया, और फिर मार्केट ऊपर चली गई है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है GBP USD ICT सन मॉडल में डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या लिक्विडिटी मौजूद है। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है, और उसके अलावा ये हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे भी मौजूद है डेली में। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, क्लियरली फेयर वैल्यू गैप दी है, फेयर वैल्यू गैप मैंने मेंशन कर लिया है, और इसका 50% लेवल भी ये डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है, कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट। मार्केट ओवरऑल बुलिश है, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे मिनिमम जाएगी नेक्स्ट डे में। अब यहाँ पे हमने H1 में इसका स्टॉप रेट देखना है। डेली में हमने लिक्विडिटी देख ली है, लिक्विडिटी देखने के बाद हम देखेंगे कि डेली में हमारे पास क्या है। डेली में ये हमारे पास मार्केट ने क्या दिया हुआ है, एक लिक्विडिटी लेवल है हमारे पास, ये सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इसके नीचे स्टॉप रेट होती है और इस फेयर वैल्यू गैप जो डेली का अवेलेबल है, मार्केट में यहाँ से बाइंग करूंगा, और बाइंग में कहाँ में देखूंगा, M5 के अंदर। टारगेट हमारे पास ये मौजूद है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टॉप रेट देखना है, किस में देखेंगे हम, H1 के अंदर। H1 ही हमारे पास ऑन है, देखते हैं, और ये मार्केट ऊपर जा रही है, और ये मार्केट ने स्टॉप रेट की है। क्लियरली इसने स्टॉप रेट की है। मार्केट यहाँ से जितना ऑर्डर था बाय साइड का, यहाँ पे भी सेल साइड की जितने सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, सब मार्केट ने स्वीप लगा दी है, स्टॉप अर्न कर लिया है। एंट्री कहाँ पे देखेंगे, M5 के अंदर हमें एंट्री चाहिए। एंट्री में हम देखते हैं कि मार्केट हमारे पास क्या मौजूद था उस टाइम। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, ऑर्डर ब्लॉक को मेंशन कर लेते हैं। उसके अलावा M5 में हमने एंट्री देखनी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्ट्रक्चर भी हुआ है, चेंज इन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हुआ। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। और ये हमारे पास नेक्स्ट जो मौजूद था, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ये मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, कौन सी एंट्री थी, लॉन्ग की। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ये है, टेक प्रॉफिट मेरा ये था। फर्स्ट मेरा टेक प्रॉफिट ये है, और मार्केट मेरी सीमित में जा रही है। 2.26 का मेरा जो है वो टेक प्रॉफिट है। टारगेट तरफ देखते हैं इसको, और मार्केट ने जो है वो इसको इजीली अचीव कर लिया है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। तीन चीज़ें देखनी है डेली में, आपने इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी देख लेनी है, आपके पास बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल है।
और जिस साइड पे आप देख रहे हैं कि मार्केट नहीं जाना है, उसके ऑपोजिट साइड पे क्या देखनी है, H1 के अंदर स्टॉप रेट देखनी है। स्टॉप रेट हो गई है। अब आप एंट्री किस में देखेंगे, M5 के अंदर एंट्री देखिए और फिर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।